हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स। और अब तक हमने इस चैप्टर की 4 वीडियोस बना ली हैं और 4 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को 80% कवर कर लिया है। अब हमारी 2 वीडियो और बची हैं, उसमें इस चैप्टर को हम कर देंगे फिनिश। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टुडे टॉपिक की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, आज हमें ये देखना है। अब कंडीशन क्या क्या होंगी मींस अब आपको एक कंडीशन और देगा। अब मींस कंपनी आपके डिवेंचर इशू कर तो रही है, लेकिन उसके साथ साथ रिडेप्शन की कंडीशन भी दी हुई होंगी कि रिडेप्शन कैसे होना है। तो पहले हम आपको बताते हैं रिडेप्शन क्या है। रिडेप्शन होता है, सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बात करें, जो कंपनी में डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, कंपनी को पैसा मिल गया, कंपनी को कर्जा मिल गया, कंपनी ने बोरोविंग कर ली, अब कंपनी इससे अपना बिजनेस शुरू कर रही है, लेकिन इस पैसे को वापस तो कंपनी को करना पड़ेगा, उसके बाप का थोड़ी ना है, डिवेंचर होल्डर का पैसा है तो डिवेंचर होल्डर को वापस तो करना पड़ेगा ही। तो डिवेंचर को जब वापस करती है तो वापस करने को बोला जाता है रिडेप्शन। तो अब रिडेप्शन का भी बताएंगे कि कंपनी किस किस तरह से रिडेप्शन करेगी। अब रिडेप्शन कैसे कैसे होगा, देखिए, कंपनी ने 100 रुपए का अगर डिवेंचर लेती है तो 100 रुपए में वापस दे सकती है। एक कंडीशन, इट इज कॉल्ड एट पार, कि रिडेप्शन एट पार, रिडेप्शन भी एट पार पर हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कंपनी सोचेगी कि क्यों ना मैं इनको भी कुछ ना कुछ दूं, जब मुझे इन्होंने मेरा साथ दिया है, मुझे इन्होंने लोन दिया है, पैसा दिया है बिजनेस में लगाने के लिए, तो क्यों ना मेरा हक बनता मैं भी इनके लिए कुछ करूं। तो कंपनी उनको प्रीमियम पर भी रिडेप्शन कर सकती है। और प्रीमियम पर कैसे, 100 रुपए उसने लिए थे एक शेयर होल्डर, एक डिवेंचर होल्डर से, और वापस करेगी 105 कर देगी, 110 कर देगी, तो ये हो गया प्रीमियम पर। लेकिन डिस्काउंट पर वो वापस नहीं करेगी। आप सोचो यार, क्या आप किसी को कर्जा इस तरह से दे देंगे? अगर मैं ही आपसे कहता हूं मुझको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मुझको 1 लाख रुपए दे दो, और मैं आपसे कहूंगा जब आपको वापस दूंगा तो 90,000 रुपए दूंगा, तो क्या आप मुझे 90,000 रुपए दे देंगे? मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अरे पैसा आपको कम हो करा रहा है। तो कंपनी डिस्काउंट पर रिडक्शन नहीं करेगी। मींस रिडक्शन हो सकता है एट पार पर, एट प्रीमियम पर, बट डिस्काउंट पर रिडक्शन नहीं हो सकता। मींस कंपनी जो पैसा वापस करेगी, जितना लिया है या तो उतना वापस कर देगी या उससे ज्यादा वापस करेगी, कम वापस नहीं कर सकती। जब शर्त पहले ही इशू करने पर ही ये शर्त पता होती है, तो कोई डिवेंचर होल्डर अपना पैसा दे भी नहीं सकता कंपनी को, अगर कंपनी ये कहेगी कि मैं आपको कम में वापस करूंगी। तो ये कौन कौन से केस बनते हैं, जल्दी से देखते हैं। यहां पर देखिए 2 कंडीशन, ये कंडीशन आपकी दोनों एक साथ मैंने लिख दी है। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर किस तरह से इशू हो रहे हैं, और रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर का रिडक्शन कैसे हो रहा है। आप देखिए यहां मैंने क्या लिखा है, यहां एट अ डिस्काउंट लिखा है, बट यहां डिस्काउंट नहीं लिखा। मींस कंपनी जो वापस देगी पैसा, वो कम में नहीं देगी। अगर 100 रुपीज कंपनी ने बोरो किए हैं तो 100 रुपीज तो वापस देगी, इससे कम वापस नहीं कर सकती। देखिए क्या क्या केस यहां बन सकते हैं। कंपनी ने 100 रुपीज का डिवेंचर 100 रुपीज में ही क्या किया है, इशू किया है, तो ये तो होगा एट पार पर इशू। कंपनी वापस कितना पैसा दे सकती है, कंपनी दे सकती है एट पार पर, वापस भी एट पार देगी। मींस रिडक्शन भी एट पार पर, इशू भी एट पार पर। कंपनी ने 100 रुपए लिए, 100 ही वापस करेगी। 4 साल बाद, 5 साल बाद, जितने भी दिन के उसने डिवेंचर इशू किए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कंपनी ने एट पार पर, मींस लिया तो उधार 100 रुपए, एक डिवेंचर 100 का है, 100 में ही इशू किया है, लेकिन जब वापस करेगी तो प्रीमियम पर कर सकती है। तो कितने केस हो गए, 2 केस हो गए यहां पर, एट प्रीमियम और एट पार, दोनों हो गए एट पार के साथ। मींस मैं ही कंपनी हूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, मैंने डिवेंचर 100 रुपए का इशू किया है, तो वापस कितने में करूंगा, या तो 100 में ही कर दूंगा या फालतू 110 में करूंगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एट प्रीमियम, डिवेंचर जो इशू हुए हैं दूसरे केस में एट प्रीमियम पर हुए हैं। मींस 100 रुपए वाला डिवेंचर कंपनी ने कितने में इशू किया है, 110 में। बात ठीक है, 110 में। अब वापस कैसे कर सकती है, या तो एट पार में कर सकती है वापस, मींस 100 रुपए ही वापस दे सकती है, या क्या करेगी, एट प्रीमियम में भी वापस कर सकती है, इस तरह से भी वापस हो सकता है। मींस 110 में तो इशू किया है 100 रुपए वाला डिवेंचर, कंपनी ने 100 रुपए उधार ले लिए, वापस कितने करेगी, 115 कर सकती है, 105 कर सकती है, तो एट प्रीमियम पर वापस कर सकती है, एट पार पर भी वापस कर सकती है। अगर कंपनी ने 100 रुपए वाला डिवेंचर 110 में इशू किया, ये होगा इशू एट प्रीमियम। और वापस कैसे करेगी, वापस कर सकती है 105 भी वापस करती है, तो एट अ प्रीमियम पर रिडक्शन हो गया, और 100 में ही वापस करती है तो एट पार पर रिडक्शन हो गया। दूसरा क्या हो सकता, तीसरा केस आपका हो सकता है यहां पर कि डिस्काउंट पर कंपनी ने इशू किए हैं। मींस 100 रुपए वाला डिवेंचर कंपनी ने उसके बदले में कितने लिए, 90 रुपए, लेकिन जब वापस करेगी कितने कर सकती है, वापस कर सकती है एट पार
100 ही वापस कर सकती है, या दूसरा क्या कर सकती है, एट प्रीमियम वापस कर सकती है। तो देखिए कंडीशन कितनी बन रही है, यहाँ कंडीशन होगी यहाँ पर आपकी 6। कैसे, इस कंडीशन के साथ दो कंडीशन लगा दी वापस करने की, इशू हो रहा है पार पर और रिडक्शन होगा पार पर भी प्रीमियम पर भी, दो कंडीशन। इसी तरह से प्रीमियम, इशू तो हो रहा है प्रीमियम पर, वापस होगा एट पार एट प्रीमियम, दो कंडीशन ये हो गई। डिस्का इशू हो रहा है डिस्काउंट पर और वापस होगा एट पार एट प्रीमियम पर, टोटल कंडीशन होगी 6। अब देख लेते हैं वन बाय वन इन कंडीशन का क्वेश्चन कैसे आई। कंडीशन पहला केस आ जाइए, 6 में से पहला केस कर लेते हैं। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडेम्बल एट पार, कंपनी ने 100 रुपए का डिबेंचर 100 में ही इशू किया है और 100 में ही वापस करेगी, और इशू करने के टाइम बता दिया कि वापस कितने में करेगी। तो ये कंडीशन दे रहे हैं, तो क्या एंट्री बनाएंगे, सिंपल जो हम बनाते आए हैं उस एंट्री को देख लेते हैं। जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, जब हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर को, टोटल पैसा जो आ रहा है एक साथ ही पैसा आ रहा है। पहला केस, अगर हम डिवेंचर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, डिवेंचर है हमारा 100 रुपीज का, 100 रुपए में ही इशू किया जा रहा है, और जब उसको वापस देंगे तो क्या होगा, वापस भी इतने में ही, जब रिडक्शन करेंगे 100 में ही करेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 100 रुपीज लिख देंगे। अब एक बात बताइए आप, यहाँ कुछ नया था, कुछ नहीं, जो हम पहले करते थे वही अब क्या नया, हमने कुछ नहीं किया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं ट्रांसफर की एंट्री, उसके बाद कर देते हैं इसको ट्रांसफर। 100 रुपीज का था 100 का कर दिया। यहां पर आप कहेंगे सर नया क्या था, जब आपने कंडीशन भी बताई है रिडक्शन कैसे होना है, तो यह बदलाव क्या, कुछ बदलाव नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, फालतू की बात है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी कि रिडक्शन क्या करना है, एट पार पर, अरे जितनी कंपनी ले रही है उतने में कंपनी दे रही है, तो क्या करना, कुछ नहीं करना। दूसरा देखते हैं, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट पार, मीन्स आपका जो 100 रुपीज वाला डिवेंचर है वो 90 रुपीज में इशू हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज का, और वापस कितने में होना, एट पार, यहाँ भी एट पार, यहाँ भी एट पार। तो क्या एंट्री करते, जब आप पहले से इशू करते आ रहे थे तो तब क्या एंट्री करते थे, डिस्काउंट को डेबिट करते थे, यहाँ भी कर लो। तो सिंपल एंट्री क्या है, यही रिपीट होंगी, किसके साथ, डिस्काउंट के साथ। यहाँ पर 90 रुपीज आए क्योंकि डिवेंचर 100 वाला 90 में जा रहा है, डिवेंचर जा रहा है 100 का, पैसा आ रहा है 90 रुपए। अब क्या करना है, अब इसको ट्रांसफर करते हैं, तो अब यहां पर दिखाएंगे डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट लॉस है, तो कहां दिखाते हैं, डिवेंचर के ट्रांसफर पर। अब दिखाते हैं लॉस, देखिए ट्रांसफर कर दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपए, और 2% डिवेंचर अकाउंट, जितने भी परसेंट होगा दिया हुआ। तो ये एंट्री तो आप पहले से भी करते आए थे, नया क्या करा, कुछ नहीं, यहां भी नया नहीं होना, वहां कुछ नया नहीं होना, जहां पर एट पार रिडक्शन एट पार पर होगा वहां कुछ नया नहीं होगा। हाँ, अगर रिडक्शन एट प्रीमियम होगा तो आपको ध्यान रखना है वही नया होगा, बाकी सब ऐसे चलना है। अब देख लेते हैं प्रीमियम वाला, प्रीमियम में क्या नया होने वाला है। अब डिवेंचर आपके कहां हो रहे हैं, डिवेंचर व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडेम्बल एट पार। अब आप पीछे देखिए क्या है, एट पार, एट पार में ही, मतलब 100 वाला अब डिवेंचर जा तो रहा है 110 में, मतलब कंपनी को 110 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जब कंपनी वापस करेगी तो 100 ही करेगी, तो यहां भी 100 ही वापस करेगी, तो इसकी भी कोई नई एंट्री नहीं होनी, सेम पुरानी एंट्री होनी। क्या एंट्री बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मान लेते हैं 100 वाला डिवेंचर जो है 110 में जा रहा है, मीन्स 10 रुपए प्रीमियम है, तो कितना पैसा आएगा, 110 रुपए आ जाएंगे। अब की बार ये तो पहले भी करते थे, नया क्या है, अब कुछ नहीं, अब इसको हम ट्रांसफर करते थे, क्या एंट्री बना देते थे, डिवेंचर, तो यहां पर इसको क्या करते थे 110 को डेबिट, और 2 में क्या कर देते थे, डिवेंचर कितने का है आपका 100 रुपए का, और 2 में ही क्या लिख देते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको भी यहां दिखा देते थे, अकाउंट कितने का 10 रुपए का। ये तो ये एंट्री ट्रांसफर की हो जाती थी। नया क्या है यहाँ, आज कुछ नहीं, जैसा आप प्रीमियम पर इशू करते थे ऐसे अब करना है। कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट में किया क्योंकि कंपनी का ये क्या है, प्रॉफिट। अब देख लेते हैं फोर्थ केस अपना। तो अब जो आपका केस है फोर्थ, यहां ध्यान देना आपको, देखिए व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार, 100 वाला डिवेंचर 100 में ही जा रहा है,
पैसे जो कंपनी को मिलेगा 100 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन आगे पढ़ो, और रिडेम्बल एट प्रीमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहां ध्यान देंगे, अब कहा है कि जो वापस होगा तो प्रीमियम पर होगा, तो देने वाले को तो बहुत फायदा, ब्याज मिलेगा, प्लस जब उसको पैसा मिलेगा तो जितना पैसा दिया उससे ज्यादा लेगा। अब देखिए कैसे, मैं क्या बता रहा हूं आपको, बात समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहां पर 100 रुपीज का डिबेंचर है, मान लेते हैं 100 का ही, तो 100 का डिबेंचर है। अब ये कंपनी को कितने रुपए मिल रहे हैं इसके बदले? 100 ही मिल रहे हैं। लेकिन जब कंपनी इसको वापस करेगी तो वापस कितने करेगी? 105 करेगी। मींस ये 5 रुपए जो है ये है आपका प्रीमियम। अब ये कौन सा प्रीमियम है? ये प्रीमियम है जो कंपनी वापस कर रही है, शेयर होल्डर को दे रही है। अब जब कंपनी दे रही है तो ये तो लॉस हो गया, यस ये लॉस होता है, ये खर्चा है, ये एक्सपेंसेस है, और इसको डेबिट करेंगे। लेकिन अभी हमने पीछे क्या किया था? एसपीआर को उसको क्रेडिट किया था, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या था? वो कैपिटल प्रॉफिट था। ये क्या है? कैपिटल लॉस है। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है? देखिए, इससे तो आउटफ्लो होगा, पैसा बाहर जाएगा, लेकिन उससे क्या था? इनफ्लो हो रहा था, पैसा वापस अंदर आ रहा था। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से देखते हैं। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज आ रहा है और डिवेंचर 100 का ही जा रहा है। इसको ट्रांसफर कैसे करते थे हम लिखते थे डिवेंचर, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ये हो गया। उसके बाद क्या लिखते थे हम? लिख देते थे यहां पर टू लिख देते थे, जो भी परसेंट डिवेंचर है वो डिवेंचर लिख देते थे। अकाउंट कितने का डिवेंचर है? 100 रुपीज का। अब यहां पर ये एंट्री तो हम पहले भी करते थे, लेकिन अब नया क्या है? यहां नया आपको एंट्री जो एक्स्ट्रा करनी है वो एंट्री देखिए, आपको एक्स्ट्रा ये करनी है, जो पैसा वापस करोगे, फालतू वापस करोगे, ज्यादा करोगे, वो क्या होगा? वो लॉस होगा। किस टाइम लॉस हो रहा है? इशू करने पर। तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये हो गया आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का? 5 रुपए का। ये लॉस हो गया है, और इस लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको बनाना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडेप्शन ऑफ डिवेंचर। मतलब जब डिवेंचर का रिडेप्शन करोगे तो उस पर प्रीमियम जो देना है 5 रुपए फालतू, वो आप यहां भी लिखेंगे। इसके लिए आपने क्या कर लिया है? एक अभी से रिजर्व बना के चल रहे हैं, ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जब लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो ये क्या हो जाएगी? आपकी क्रेडिट में आएगी। तो एंट्री क्या बनाएंगे? पहली एंट्री। नेक्स्ट क्या नया क्या हुआ है? जो भी नया हुआ है मैंने उसको ग्रीन से लिख दिया है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, 100 रुपए वाला डिवेंचर कंपनी कितने में दे रही है? इसको 100 में ही दे रही, कंपनी को 100 रुपए लिए मिले। लेकिन जब कंपनी इसको वापस करेगी 5 साल बाद, 4 साल बाद, तो कंपनी कितने रुपए देगी? 105। मतलब एक डिवेंचर पर 5 रुपए। वो 5 रुपए क्या है? कंपनी के लॉस है, और कंपनी उसको क्या करेगी? डेबिट करेगी। और इसके लिए एंट्री क्या एक्स्ट्रा हो जाएंगी? तो एंट्री आपकी ये एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अब देख लेते हैं केस नंबर 5। अब आपका फिफ्थ केस क्या है? व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, मींस 100 रुपीज के डिवेंचर के बदले में कंपनी को मिल रहे 90 रुपए, 90 रुपीज, एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम। और जब कंपनी वापस करेगी इस पैसे को यूज करके, तो वापस कितना पड़ेगा? 100 वाला डिवेंचर 105, मान लेते हैं 5 रुपए फालतू देगी कंपनी। प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। तो कंपनी को कितना लॉस है? देखो 10 रुपए तो कंपनी का, ये मान लेते थोड़ी देर के लिए डिवेंचर है, ये कंपनी का डिवेंचर कितने में बिक रहा है? 90 रुपए में। 100 रुपए वाला है ये, 100 रुपए वाला 90 रुपए में बिक रहा है। और जब ये बिक जाएगा तो कंपनी को ये वापस भी लेना है, और जब कंपनी इसको वापस लेगी तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 105 रुपए। तो 10 रुपए तो पहले बेचने में, इशू करने में लॉस हो गया, और फिर इसका पैसा वापस करेगी 5 रुपए का वो लॉस, तो कंपनी के लिए कितना लॉस हो गया? 15 रुपए। और दोनों ही लॉस को क्या करेगी? डेबिट करेगी। तो सिंपल पहले वो एंट्री पास करते हैं जब हम केवल, अगर हम मान लेते हैं रिडेप्शन की बात नहीं थी, केवल कंपनी डिस्काउंट पर इशू करी है अपने डिवेंचर को, तो जब डिस्काउंट पर इशू करती थी कंपनी अपने डिवेंचर को, तो हम क्या एंट्री पास करते थे? सिंपल वही एंट्री पास कर लेते हैं पहले। तो अब आप देखिए, कंपनी को 90 रुपए मिले, क्यों? क्योंकि 100 रुपए वाला डिवेंचर कितने में जा रहा है? 90 रुपए में। लेकिन जब कंपनी इसको वापस करेगी तो वापस कितने में करेगी? 105 में। तो 5 रुपए का ये लॉस होगा। अब इसको ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर की एंट्री सिंपल क्या बनाते थे हम? तो यहां पर बिल्कुल पुरानी एंट्री है, नया कुछ नहीं है। देखिए, जब कंपनी इसको ट्रांसफर करती थी, कैसे करती थी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, 90 आए हैं, और इस पर 10 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मींस
जा रहा है 100 का डिवेंचर, कंपनी को मिल रहे हैं 90 रुपए। 10 रुपए का कंपनी के लिए क्या है, ये डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्या है, लॉस है, तो इसको डेबिट में लिख दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए। यहाँ पर लिख दिया 100 रुपीज। ये एंट्री आप पहले से करते थे। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या करनी है, क्योंकि वापस जो करना है प्रीमियम पर करना है, कितना, 5 रुपए फालतू देना, उस 5 को भी क्या करेंगे, इसको भी यही दिखाएंगे जैसे यहाँ दिखाया था, यही एंट्री यहाँ पास करेंगे, सेम जो यहाँ है वही यहाँ ना, नया कुछ नहीं। देखो यहाँ भी ये लॉस था, इसके लिए ये प्रीमियम बनाया, इसी तरह यहाँ ये लॉस है तो इसको डेबिट करेंगे, इसके लिए प्रीमियम क्रेडिट में बनाएंगे। तो लिख लेते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये डेबिट में लिख दिया, जैसे यहाँ ये लॉस लिखा था, क्योंकि भाई वापस देने में लॉस हो रहा तो लॉस को डेबिट करेंगे, कर दिया। कौन सा लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को इशू करने में लॉस हो रहा है इस तरह से, तो इसे क्या कर देते हैं, ये तो हमने डेबिट कर दिया। अब करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो ये कर दिया हमने टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब जो ये प्रीमियम, ये कौन सा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इस पर प्रीमियम है, ये कंपनी के लिए क्या है, ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, कंपनी को जो वापस करना है, कितने में करना है वापस, 105 रुपए में करना है, मींस कंपनी को और फालतू में वापस करना है। कंपनी के लिए डबल डबल लॉस हो गया, एक तो लॉस हो गया कि कंपनी को कम पैसे मिले, डिवेंचर ज्यादा कर गया, दूसरा ये हो गया कि वापस भी 5 रुपए फालतू देने पड़ेंगे। तो ये केस हमारे हो गए 5। अब देखते हैं केस नंबर 6। अब आपका 6 केस देखे, क्या मजेदार केस है। When debentures are issued at a premium, मतलब इशूड तो हो रहे प्रीमियम पर, कंपनी का जो 100 रुपीज का डिवेंचर है, अब कंपनी को उसके बदले में मिल रहे हैं 10 रुपए, और मींस कंपनी को मिल रहे हैं 110 रुपए, तो कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन जब कंपनी इसको वापस करेगी तो कंपनी 100 रुपए वाले डिवेंचर को वापस जो करेगी वो 115 में वापस करेगी, तो यहाँ 15 रुपए क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। तो अब क्या एंट्री बनेगी, लॉस भी प्रॉफिट भी दोनों दिखाते हैं दोनों। तो पहले देख लेते हैं, जब इशू कर रहे हैं हम किस पर, पैसा कितना आएगा प्रीमियम पर, तो 110 रुपए आएंगे। 110 आगे कहां से आ रहे हैं, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो पैसा जो आया बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपए आया है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 रुपए आ गए। अब क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसको तो कर देंगे क्या, हम डेबिट करेंगे, कितना रुपया करेंगे 110, और टू में सॉरी इसको तो लिख देंगे हम डेबिट में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, अब करेंगे टू में क्या लिखते हैं हम, टू में लिखते हैं एक तो हम डिवेंचर जितना भी परसेंट होगा परसेंट डिवेंचर अकाउंट, और इसके साथ क्या करते हैं हम, साथ ही साथ लिखते हैं टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो कंपनी को मिला, कितना मिला 100 रुपए का डिवेंचर गया और 10 रुपए प्रीमियम मिले, ये तो हो गया ये वाला। और जो वापस करने वाला जो है उसको क्या करेगी कंपनी, उसको बिल्कुल यही वाली एंट्री यहाँ पास होगी, सेम एंट्री जो यहाँ पास हुई थी आपके केस नंबर 5 में वो यहाँ भी पास होगी। क्या एंट्री पास होगी, कंपनी लॉस दिखाएगी, पहली बात तो कौन सा लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो लॉस हो रहा है इशू करने पर, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो यहां पर ये 15 रुपए ये आ जाने हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि देखिए जो नया लॉस आया है आपके लिए, बाकी तो पुरानी एंट्रीज थी, नई क्या है, नई ये है अगर वापस करते हुए। देखिए कब हो सकती है एंट्री, ये तभी होगी सिंपल, अगर एट पार पर वापस हो रहा, कोई नहीं करना आपको, कोई बदलाव नहीं, जैसे आप इशू करते आए हैं पैसे, पिछली वीडियो देखो, क्वेश्चन करो, सीख जाओ। लेकिन यदि यहां पर आ रहा है कि वापस एट अ प्रीमियम आ रहा है, एट अ प्रीमियम आ रहा है, वापस करना प्रीमियम पर आ रहा है, तो तुरंत ये एंट्री आपको एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी। लेकिन डिफरेंस समझना, देखिए ये SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, और ये वाला क्या है, कैपिटल लॉस है, इससे आउटफ्लो होगा, इसको वापस करना कंपनी को, और पहले वाले से इनफ्लो हो रहा था, तो डिफरेंस रख रहा। और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसके जैसे क्वेश्चन जरूर कर लेना, और समझते हैं इसकी क्वेश्चन की हेल्प से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप इन क्वेश्चन को देखिए, ये मैंने 6 क्वेश्चन बनाए हैं, और 6 क्वेश्चन में से यहां पर सब चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से करें। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज
रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द फॉलोइंग। मींस आपको केवल यदि डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास होगी, बस आपको ये बताना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह नहीं जिक्र किया, कुछ तो मेंशन नहीं करा, तो आप समझे कि सारा पैसा कहां लिया जा रहा है, ये एप्लीकेशन पर ही लिया जा रहा है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्या कहता है, इशूड 1009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ पार एंड रिडेम्बल एट अ पार। मींस 100 वाला डिवेंचर 100 में ही आप इशू कर रहे हैं और रिडेम्बल भी किस में होना है, 100 में ही होना है। तो मैंने क्या कहा, अब लास्ट में देखेंगे कि वापस रिडेम्बल कैसे करना है, एट पार पर। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंपल ऐसे ही जर्नल एंट्री पास करनी है जैसे हम पहले से करते आए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इशूड ₹1,00,000, देखिए रुपीज है, यहां शेयर था, तो ₹1,00,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ओ एट आर 90% एंड सॉरी एट ₹90 एंड रिडेम्बल एट पार। देखिए यहां पर क्या दूसरे क्वेश्चन में 100 वाला डिवेंचर है और 90 रुपीज में इशू हो रहा है, लेकिन जब रिडेम्बल होगा तो वो कैसा होगा, पार पर ही होगा। तो एट पार आ गया, यहां भी कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ, डिस्काउंट वाली एंट्री तो आप शो करोगे ही भाई, जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं तो एंट्री क्या बनाते हो वो तो आप करोगे, बट रिडेम्बल की टेंशन नहीं लेनी, सिंपल एंट्री पास करेंगे जैसे आप करते हैं। रिडेम्बल छोड़ो क्योंकि यहाँ एट पार बोल दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, issued 2009% debentures of 100 each at a premium of 5 and redeemable at par। देखिए यहां पर तीसरे केस में क्या कह रहा है कि आप इशू कर रहे हैं डिवेंचर को प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर। तो 100 का 5% ₹5 ही हुआ, तो ₹5 में आप डिवेंचर को इशू कर रहे हैं, लेकिन रिडेम्बल कैसा होना, एट पार। तो रिडेम्बल की भी टेंशन नहीं लेनी। मींस फर्स्ट 3 केसेस में आपको डिवेंचर जो रिडेप्शन है उसको इग्नोर कर देना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना क्या यहाँ रिडेम्बल का भी कुछ करना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल ये दिया हो सकता है इस तरह से। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ है, इसमें क्या कहता है, इशूड 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ पार। 100 का डिवेंचर 100 में इशू हो रहा है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, एंड रिडेम्बल एट 10% प्रीमियम। ये क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान देना है कि वापस कितना करना है, 10% प्रीमियम। तो यहां हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट की हम फर्स्ट थ्री की एंट्री बनाते हैं जो सिंपल बनती है, तो इसकी एंट्री क्या हो सकती है। तो मैंने यहां पर एक साथ एंट्री तीनों की पास कर दी है क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए यहाँ 100 का डिवेंचर 100 में ही जा रहा है, कितने डिवेंचर है, 1000। तो 1,00,000 रुपए आपके आ रहे हैं, 1,00,000 को आपने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर आपका डिवेंचर जो है डिस्काउंट में इशू हो रहा है, डिस्काउंट कितना है, 90 रुपीज का। आपको ध्यान रखना है यहाँ रुपीज दिए हुए हैं, तो 1,00,000 के डिवेंचर है, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1,000 डिवेंचर हो जाएंगे। तो 1,000 डिवेंचर आपके 90 रुपए में जा रहे हैं, तो 90,000 रुपए आ रहा है। और ये जो 90,000 रुपए आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट भी दिखाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जो टोटल आएगा इनका वो 1,00,000 रुपए ही यहां पर हम लिख देंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ डिवेंचर इशूड तो हो रहे हैं डिस्काउंट पर 10,000 रुपए के, लेकिन रिडेम्बल पार पर ही हो रहे, तो कुछ पार का कुछ नहीं करना, रिडेम्बल का कुछ नहीं करना, बस सिंपल जो हम एंट्री पास करते थे वही हमने यहाँ कर दी। उसके बाद यहाँ पर डिवेंचर प्रीमियम पर तो इशू हो रहे हैं, तो प्रीमियम हमने यहाँ दिखा दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने डिवेंचर है हमारे यहाँ पर, देख लेते हैं। थर्ड केस में हमारे 2,000 डिवेंचर है, 100 का एक है और 5% प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, लेकिन रिडेम्बल एट पार पर ही हो रहे हैं। तो हमने इस केस में भी कुछ नहीं किया, सिंपल एंट्री पास कर दी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब नया क्या है, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है इशू 2000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ पार। पार पर ही क्या किया, यहाँ पर इशू कर रहे हैं आप, लेकिन रिडेम्बल किस पर हो रहे हैं, 10% प्रीमियम पर। तो ये प्रीमियम तो लॉस हो गया, वापस देने वाला। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री पहले पास करेंगे पैसा आने की। पैसा कितना आएगा, 100 का ही डिवेंचर है, तो 100 रुपीज से 2000 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,00,000 रुपीज आ रहा है। 2,00,000 रुपीज ले लेते हैं, कैसे लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमारे 2,00,000 रुपए आ गए। तो 2,00,000 रुपए हमने यहाँ पर ले लिए। अब इनको करना क्या है, इनको करना है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पहले अकाउंट डेबिट कितना है, 20,00,000 सॉरी 2,00,000। तो 2,00,000 को हम यहाँ पर लिख देने वाले हैं। उसके बाद अब वापस करने का जो लॉस है, इस लॉस को हम बोलते हैं, यहां लिखेंगे इसको लॉस ऑन, और यहाँ कैपिटल एल बनाना है आपको, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर को इशू करने में यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ
डिवेंचर अकाउंट, इसको भी क्या कर लेंगे हम, डेबिट कर लेंगे, इस अकाउंट को भी, तो इस अकाउंट को भी डेबिट कर लेते हैं। कितना, अब आप देखिए कितने डिवेंचर है आपके, 2000 डिवेंचर है। एक डिवेंचर पर फालतू कितने रुपए देने हैं देख लेते हैं, तो कितना फालतू देना, 10% प्रीमियम, मीन्स 100 का 10 रुपीज ही, तो 10 रुपीज फालतू वापस देने, तो कितना वापस फालतू दो गया, 20,000, तो 20,000 आप यहाँ पर लिख दोगे, 20,000 यहाँ हो गया। ठीक है, ये लॉस है। अब टू में क्या करते हैं हम, टू में लिखते हैं हम जितना परसेंट डिवेंचर है, कितना है 12% डिवेंचर, तो यहाँ लिख देते हैं 12% डिवेंचर अकाउंट। और साथ ही कितने का डिवेंचर जा रहा है हमारा, 2 लाख के डिवेंचर हमारे जा रहे हैं, लेकिन साइड तो हमारी बराबर नहीं हुई, तो क्या करेंगे, इस बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस लॉस के लिए हम क्या बनाकर चलते हैं, रिजर्व बनाकर चलते हैं। उसका नाम क्या होता है यहाँ, बिल्कुल सही, उसको बनाते हैं हम प्रीमियम, प्रीमियम ऑन, तो ये होता है प्रीमियम ऑन रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाता है हमारा इसके लिए कितने का, 20,000 का। अब देखिए जितना डेबिट में अमाउंट आ रहा है उतना हमारा क्रेडिट में आ गया, तो ये एंट्री थोड़ी यहाँ स्पेशल थी, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इशूड 1009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 90 एट 95, मींस डिस्काउंट में इशू हो रहा है, 5 रुपए कम में इशू हो रहा है, और कितने डिवेंचर है, 1000, तो कितना पैसा आ जाएगा, 95,000, 95,000 रुपए आएंगे। लेकिन जब वापस करोगे तो 10% डिवेंचर, 10% प्रीमियम पर वापस करना, तो ये भी रिडक्शन का ध्यान देने वाला केस है, क्योंकि प्रीमियम आ गया वापस करना, तो डबल लॉस हो गया। एक तो जारा कम में है, हमारा पैसा कम मिल रहा है डिवेंचर में, और ऊपर से क्या है कि वापस भी हमें 10% प्रीमियम पर करना, तो इसकी एंट्री यहां बना लेते हैं। केस नंबर हमारा ये हो जाएगा 5। तो 5 केस क्या होगा हमारा, पहले तो अमाउंट ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये आया हमारा पैसा आने की एंट्री, 95,000 रुपीज आए। अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर की एंट्री क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो यहाँ क्रेडिट होता है उसको यहाँ डेबिट करते हैं, डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट, कितने रुपीज, 95,000 रुपीज जो आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही क्या करेंगे, जो डिस्काउंट पर जा रहा है आपका, पहले से हम डिस्काउंट दिखाते थे, देख लीजिए कहां दिखाया था, ये रहा, पिछले केस में भी दिखाते थे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो इसको भी क्या कर देंगे यहाँ, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितना डिस्काउंट है, हमारे 5 रुपए कम आ रहे हैं, कितने पर, 1000 पर, तो 5,000 रुपए यहाँ कम आ रहे हैं, इसको भी डेबिट कर देते हैं, 5,000 रुपए कम मिल रहे हैं हमको। उसके साथ साथ ही एक लॉस और हो रहा है नया, क्या कि वापस करना है तो प्रीमियम पर करना है, 10% प्रीमियम पर, मीन्स 1000 शेयर, 1000 डिवेंचर जब वापस करेंगे तो उस पर 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हमें, तो कितने, 10,000 वापस जाएंगे। तो यहाँ इसको भी दिखाएंगे, क्या दिखा देंगे, लॉस ऑन, यही वाला बिल्कुल, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितना लॉस है ये लॉस है हमारा 10,000 का, तो इसको 10,000 को लॉस यहाँ दिखा देंगे। अब टू में क्या करना है गाइस, देखिए ये केस जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है, इसको आप स्टार दे दें कि ये केस इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादातर पूछे गए हैं क्वेश्चन, पूछे तो इस पूरे में से जाते हैं, बट यहाँ से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसकी पूछे जाने की। तो टू जितने परसेंट डिवेंचर, कितने परसेंट डिवेंचर है, 9%, तो यहाँ लिख देंगे 9% डिवेंचर अकाउंट। कितने का डिवेंचर गया है, 100 रुपए का डिवेंचर गया है, कितने डिवेंचर गए, 1000, तो 1,00,000 रुपए के तो आपके डिवेंचर चले गए। और उसके बाद, और टू टू में क्या बना लेते हैं, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी इसके लिए बना लेते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसको भी बना लेते हैं हम। कितने का दिखाएंगे, जितने का हमें ये लॉस हो रहा है, कौन सा, ये वाला 10,000 का, तो 10,000 यहां पर लिख देंगे, तो आप देखेंगे ये आपकी दोनों साइड पास,
दोनों साइड सेम हो गई हैं। अब क्या करना है, अब हमारा 6 केस है। 6 केस में क्या है, इशूड रुपीज 1,12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। देखिए जब आपको डिवेंचर पे ये भी ना पता हो कि फेस वैल्यू कितनी है, तो हमेशा यहाँ पर आप 100 मानना, और यदि शेयर की बात हो तो वहां पर 10 मानना। बात नोट कर लेना जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं। कुछ एक पेज ऐसा बनाओ जहां पर आप मेन मेन पॉइंट्स इसके लिखते हैं इस चैप्टर के, तो वहां लिख लेना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए 1,00,000 रुपीज के डिवेंचर है और ये इशूड हुए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% का प्रीमियम। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका 5% निकाल लेते हैं, तो परेशान मत होना, वो भी सही है। वो भी 1,00,000 रुपीज का 5% देखेंगे तो वो भी आपका 5,000 रुपीज आ जाएगा, तो 5,000 रुपीज मान ले। या एक डिवेंचर का निकाल ले, एक डिवेंचर कितने का, 100 का, इसको डिवाइड कर ले, डिवेंचर कितने हुए 1,000, तो 1,000 का उसके बाद प्रीमियम निकाले, दोनों ही केस सही होंगे। तो सबसे पहले क्या करना, पैसा ले लेते हैं। पैसा आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, वही जो सेम बना दे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये तो हमने ले लिया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,05,000। प्रीमियम पर फालतू में जा रहा है, टोटल पैसे ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको कर देते हैं ट्रांसफर। तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को तो कर देंगे यहां पर हम डेबिट, कितने रुपीज से, 1,05,000 जितना आया है। इसके बाद क्या करना है, देखिए जो प्रीमियम आया है इसको हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम क्या है, ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए। फालतू में डिवेंचर जा रहा है, 100 वाला डिवेंचर 105 में जा रहा है, तो 5 रुपए फालतू आ रहे हैं, तो इसको कहां दिखाएंगे हम, यहां दिखाएंगे 2 में। तो 2 में क्या लिख देंगे, 2 कितना परसेंट डिवेंचर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है आपका 12% डिवेंचर, तो यहां लिख देंगे 2 12% डिवेंचर अकाउंट। और साथ ही क्या करना है, इसके साथ ही दिखा देना आपको कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मीन्स जो फालतू में आपका पैसा, फालतू पैसा आ रहा है 100 से, तो कितना फालतू आया, 5,00,000 रुपए तो आपके 5,000 यहां आए हैं आपके, कौन से, जो आपने फालतू में बेचा है। उसके बाद डिवेंचर कितने का गया है, 1,00,000 रुपए के ही डिवेंचर गए हैं, 1,00,000 यहां पर लिख देंगे हम। ये तो बात होगी सिंपल। अब रिडेप्शन वाली भी बात कर लेते हैं। रिडेप्शन क्या है, वापस फालतू में देना पड़ रहा, इतना फालतू देंगे, तो उसको देख लीजिए 6 केस में कितना है, डिवेंचर जो 5 वापस देना 10% फालतू देना है, मींस 10,000 रुपए फालतू देने हैं। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ डेबिट में भी दिखाएंगे कि यहाँ तो लॉस भी आ गया, भाई प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो खट्टा मीठा क्वेश्चन हो गया, दुख भी सुख भी दोनों आ रहे हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितने का लॉस है, इसको भी डेबिट करेंगे हम, तो ये 10,000 रुपए का ये लॉस हो गया है यहाँ। और 2 में इसके लिए क्या बनाते हैं हम, इस लॉस के लिए 2 में जैसे यहाँ बनाया था, ये रहा प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ लिख देंगे प्रीमियम, तो इसकी टक्कर पे हम यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपए। तो ये एंट्री गाइस हमारी पास हो गई है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या है, देखिए ये जो है आपके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है जो आपके नीचे लिखे हुए हैं। ये क्या है, यहाँ पर कुछ नया नहीं आया, क्यों, क्योंकि आप एक्ट पार पर इशू कर रहे थे और यहाँ पर प्रीमियम पर आप इशू कर रहे हैं तीनों केसों में। तो ये तीनों केस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इन तीनों केस को करें। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। Thanks for watching. Like and comment. Subscribe. Bye bye. Take